नमस्ते भी सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विक्रम शर्मा आज अपने जो बीएससी सेमेस्टर सेकंड जो बीएससी सेमेस्टर सेकंड तथा बीएससी बीएड जो फर्स्ट है, बीएससी बीएड जो फर्स्ट है, उनके सब्जेक्ट यानी फिजिक्स को लेकर के हम बात करेंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बीएससी बीएड जो फर्स्ट है, बीएससी बीएड जो फर्स्ट है, इसके अंदर जो 5 यूनिट लगती है वो कौन कौन सी है। जिसके अंदर अपनी सबसे पहली यूनिट है गणितीय प्रश्न, अदिश तथा सदिश, अदिश तथा सदिश और गणितीय पृष्ठभूमि, गणितीय पृष्ठभूमि, आंशिक अवकलन, ये अपनी पहली यूनिट लगती है। आंशिक अवकलन कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? इसके अंदर 2 पेपर लगते हैं। कौन से 2 पेपर लगते हैं? एक तो पेपर लगता है अपना यांत्रिकी और एक विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। 2 पेपर लगते हैं। एक तो यांत्रिकी, ये पेपर फर्स्ट होता है, ये पेपर सेकंड होता है विद्युत चुंबकीय। पेपर सेकंड की हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय की, जिसमें पहली यूनिट अपनी लगती है अदिश तथा सदिश गणितीय पृष्ठभूमि आंशिक अवकलन। ये सेम की सेम यूनिट है, ये सेम की सेम यूनिट बीएससी सेमेस्टर सेकंड के अंदर लगती है। बीएससी सेमेस्टर सेकंड के अंदर ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट लगती है। एमजेएसयू की हम बात कर लेते हैं, बीकानेर की, वो है यहाँ पे। इसमें पेपर लगता है, एक ही पेपर लगता है सेमेस्टर सेकंड के अंदर। बीएससी सेमेस्टर सेकंड के अंदर एक ही पेपर लगता है, ठीक है, एक ही पेपर लगता है। उस पेपर का नाम है विद्युतीय या विद्युत्व, यानी इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ये अपना पेपर लगता है बीएससी सेमेस्टर सेकंड के अंदर। और इसमें भी पहली यूनिट यही लगती है। इसमें भी यूनिट जो फर्स्ट लगती है वो यही लगती है, अदिश तथा सदिश राशि, अदिश तथा सदिश राशि। ये सेम यूनिट लगती है, ठीक है ना, ये सेम यूनिट है वो लगती है, ठीक। तभी से हम बात कर लेंगे आज यूनिट फर्स्ट की। दोनों कंबाइंड है, मैंने बता दिया। एक तो बीएससी बीएड फर्स्ट तथा बीएससी सेमेस्टर सेकंड, इन दोनों की कंबाइंड हम क्लास लेने वाले हैं अभी। इन दोनों की कंबाइंड क्लास लेंगे अभी, यानी तो यूनिट फर्स्ट है अपनी स्टार्ट करेंगे अभी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट नाम क्या है अभी? नाम क्या है मैं पहले ही बता देता हूं। ये जो बीएससी सेमेस्टर, बीएससी सेमेस्टर सेकंड के हैं और इसमें है भी बीएससी जो बीएड फर्स्ट है। इन दोनों के लिए यूनिट फर्स्ट रहने वाली है, ठीक है। तो यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है अदिश तथा, अदिश तथा सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अदिश तथा सदिश है क्या। तो आप क्लास 11 में सबसे पहले यही पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप यही पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश तथा सदिश होती क्या है। तो ये भौतिक राशियां होती है भी एक प्रकार से। कौन सी राशियां होती है? भौतिक राशियां होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ये भौतिक राशियां होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ये क्या होती है भी भौतिक राशियां? यानी वे राशियां, इनकी परिभाषा हम बात करें तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है तथा
सहायता से विभिन्न भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। ये जो भौतिक राशियां होती है ये सदैव मात्रक के साथ ही लिखते हैं, सदैव मात्रक के साथ ही लिखी जाती है, मात्रक के साथ ही लिखी जाती है। ये भौतिक राशियां, यानी इसको हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू n इंटू यू के रूप में, यानी n यहाँ पे कोई भी क्वांटिटीज है, u उसका मात्रक, ठीक है ना। इस प्रकार से ये लिखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, ये भी दो प्रकार की होती है, अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि। यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी भी, अदिश भौतिक राशि की, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि ये क्या होगी भी? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश भौतिक राशि कहलाती है। अदिश भौतिक राशि कहलाती है। जो अदिश भौतिक राशि होती है उसको, इसे निर्देश तंत्र पर नहीं दर्शा सकते, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है, निर्देश तंत्र पर यह निर्भर नहीं करती है। यानी इनको व्यक्त करने के लिए हम केवल और केवल बस परिमाण दे देना तो भी काफी है। जैसे टाइम, समय है, समय को डायरेक्ट हम सेकंड के रूप में हम लिख सकते हैं, केवल और केवल मात्रक के साथ में, यानी परिमाण के साथ हम लिख सकते हैं। जैसे चाल है, चाल को हम लिख सकते हैं, जैसे दूरी है तो दूरी को ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भौतिक राशियां अदिश भौतिक राशियां होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सदिश भौतिक राशियों की। आगे हम बात करेंगे 2 नंबर पे सदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशियां वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, सदिश भौतिक राशियां वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। मैं बता देता हूं कि जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए यहां से राशियों से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे फील्ड से क्वेश्चन जरूर आता है। अदिश क्षेत्र किसे कहते हैं, सदिश क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये क्षेत्र तभी समझ आएगा जब आपको ये राशियां समझ आएगी। जहां से भी ये टॉपिक लगता है, यहाँ से सेक्शन ए के अंदर तो ये क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है कि सदिश क्षेत्र तथा अदिश क्षेत्र किसे कहते हैं। 21, 22, 23 का पेपर उठा करके देख लीजिए आप, 24 में भी देख लीजिए, 24 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अदिश क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये सेक्शन 1 में आया हुआ है। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन की आपको लिख के आनी होती है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। तो हम सामान्यतः देख रहे हैं, बाद में हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सदिश भौतिक राशियां क्या होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं, सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये जो सदिश भौतिक राशियां होती है और ये क्या क्या है, यह निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, यह निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, यानी इसको निर्देश तंत्र पर हम दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, जैसे ये निर्देश तंत्र है अपने पास में 3D x y और z, तो ये पॉइंट है, तो इसको इस पॉइंट को हम दिखा सकते हैं कि ये जैसे 3 4 5 है, 3 यहाँ पे x x में है, 4 y x पे और 5 ये z x पे। ठीक है ना, और अदिश भौतिक राशियों को इस प्रकार से हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें डायरेक्शन है वो नहीं, तो ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। और यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करती है भी, समांतर चतुर्भुज नियम का क्या करती है, पालन। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज योग का ये जो पालन है वो करती है। तो ये भौतिक राशियां होती है, इसके हम एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो जैसे बल हो गया, ठीक है, जैसे संवेग हो गया, जैसे वेग हो गया, तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये भौतिक राशियों की बात होगी। आगे हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है। यूनिट वेक्टर या हम बात करें एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश क्या होता है, यानी वह सदिश जिसका परिमाण क्या होगी, एक हो या एकांक हो, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो या एक हो, क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। इसे केप से इसे एक यानी ये इसको बोलते हैं केप, क्या बोला जाता है, इसको केप बोला जाता है। इसे केप से दर्शाते हैं, इसे केप से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसे केप से दर्शाते हैं। जैसे अपने पास में यानी ये कोई डायरेक्शन हो गई, 3 डायमेंशन है, ये x x y x और ये z x। यहाँ पे ये कोई पॉइंट है कि इसके कोऑर्डिनेट है x y और z। इस x x को यूनिट वेक्टर i केप से दर्शाया जाता है, y केप को यूनिट वेक्टर j केप से दर्शाया जाता है और z को यूनिट वेक्टर k केप से दर्शाया जाता है। जैसे अपने पास में कोई भी p वेक्टर है, इसको x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप है, तो इसका p केप निकालेंगे ना तो p वेक्टर बटे p वेक्टर का परिमाण। ठीक है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसका जो परिमाण है वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसका परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट में i केप j केप k केप के गुणकों का वर्ग, अंडर रूट में i केप j केप और k केप के गुणकों का वर्ग। जैसे i केप j केप और k केप के गुणकों का वर्ग, अंडर रूट में i केप j केप और k केप के गुणकों का वर्ग। इसका हम क्या कर देते हैं, ये परिमाण है वो निकालते हैं। ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर। आगे हम बात करेंगे स्थिति सदिश की, पोजीशन वेक्टर की। आगे हम बात करेंगे किसकी, पोजीशन वेक्टर की भी, स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यानी किसी भी तल या आकाश में किसी कण की स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी तल या आकाश में, किसी तल या आकाश में किसी कण की स्थिति बताने वाला सदिश, स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है।
जैसे ये अपने पास में कोई भी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y और z ये कोई पॉइंट है अपने पास में e, इसकी स्थिति क्या है, जैसे हम मान लेते हैं x y और z है, तो इसकी स्थिति हम बात करेंगे यहाँ पे ये जैसे r है, तो ये इनकी स्थिति है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, जैसे इसकी कोऑर्डिनेट है 3 5 7, तो 3 मिलेगा वो x पे मिलेगा, 5 मिलेगा वो y पे मिलेगा और 7 मिलेगा वो z पे मिलेगा। तो ये इसकी पोजीशन है। तो ये इस दिश को हम इस r वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये OA वेक्टर है, तो OA वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 3ik प्लस में 5jk और 7kk। तो ये जो दिश है ना OA वेक्टर, ये p वेक्टर है या ये r वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। इसको हम क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश बोलेंगे। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास में पोजीशन वेक्टर। तो ये अपने आगे जो इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सदिश योग के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। सदिश योग के 3 नियम होते हैं और इस नियमों से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, जैसे 3 नियम होते हैं, त्रिभुज नियम होता है, समांतर चतुर्भुज नियम होता है और एक पॉलीगन रूल होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपको शानदार नोट्स बाय नोट्स पढ़ने के लिए टॉपिक टू टॉपिक यानी पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।